Your study YouTube channel. Subscribe now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक स्टडी पैलेस यूट्यूब चैनल में। आज हम पीसी के फाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसी के फाइल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फाइल सिस्टम होता क्या है। फाइल सिस्टम फाइलों का एक समूह होता है जहाँ पर यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार यानी एक सिस्टम के अनुसार सेव करता है। पर्टिकुलर उस फाइल का एक एड्रेस होता है। अगर उदाहरण की बात करें, किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर एड्रेस फिक्स। अगर हमें किसी व्यक्ति का पता पूछना है तो एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। अगर उस पते को हम बताते हैं किसी को तो इजीली वो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार पीसी के अंदर होता है फाइल सिस्टम। मान ले फाइल का एक एड्रेस, इसे बोलते हैं फाइल सिस्टम। मतलब फाइलों का एक पता एड्रेस, उसे बोलते हैं फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम पीसी के अंदर जो देखा जाए एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10 या विंडो 98, कोई विंडो हो, सब में फाइल सिस्टम अलग अलग होता है। और जो मुख्य रूप से दो प्रकार के फाइल सिस्टम चलते हैं, एक फैट फाइल सिस्टम और एक एनटीएफएस फाइल सिस्टम। फैट और एनटीएफएस दोनों के बारे में अगर कॉमन की बात करें तो हर व्यक्ति इनके बारे में जानता नहीं है। तो आज इन्हीं दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई फाइल सिस्टम होते हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर हम उन सभी के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए हम जो बाकी फाइल सिस्टम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम दो ही फाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक तो फैट फाइल सिस्टम और एक एनटीएफएस फाइल सिस्टम के बारे में। जब कोई भी डाटा अपने पीसी के अंदर सेव करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है, उसी के अनुसार ये फाइल सेव होती है। तो ये जो बात होती है ये हर किसी इंसान के समझने योग्य नहीं है, इसलिए क्या है कि हम इसे विस्तार रूप से बात करेंगे। पीसी के अंदर जो मेमोरी होती है यानी हार्ड डिस्क होती है, कुछ लोग हार्ड डिस्क को एचडीडी बोलते हैं और कुछ लोग स्थायी मेमोरी बोलते हैं। जो एक्चुअल में जो फिक्स वो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी के पार्ट किए जाते हैं। मतलब जो हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी होती है पीसी के अंदर, उसके पार्ट किए जाते हैं। पार्ट मतलब आप देखोगे जब माई कंप्यूटर ओपन करते हैं उसमें वो लिखा होता है सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, ये ड्राइव बने होते हैं। कई पीसी में आपको लोकल ड्राइव मिलेगा। पीसी के अंदर आपको ड्राइव के नाम दिए गए होंगे, तो इसमें कन्फ्यूज ना हो, ये सिर्फ नाम होते हैं। तो एक चीज़ आपने देखी होगी, कभी भी पीसी के अंदर ए ड्राइव और बी ड्राइव नहीं होती। अगर माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आप गौर से देखिएगा ए ड्राइव और बी ड्राइव हमेशा नहीं होती। कभी भी आप देख लीजिएगा ये शो नहीं होती। इसका मुख्य रीज़न ये होता है कि ए ड्राइव, बी ड्राइव जो ये होती हैं ये फ्लॉपी ड्राइव के लिए यूज होती हैं, जो आजकल प्रयोग में नहीं ली जाती। पहले सिस्टम में, पुराने सिस्टम में जब फ्लॉपी डिस्क चलती थी उस समय ये ए ड्राइव शो होती थी, यानी जब फ्लॉपी ड्राइव लगी होती थी, फ्लॉपी ड्राइव प्लेयर पीसी के अंदर लगा होता था तो ए ड्राइव, बी ड्राइव शो करती थी। और आजकल क्या इसका उपयोग नहीं होता फ्लॉपी ड्राइव का, इसलिए ए ड्राइव और बी ड्राइव शो नहीं होती, सीधा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव शो होती है पीसी के अंदर। तो पीसी के अंदर जो मेमोरी होती है उसे फिर आप भाग करते हैं तो एक भाग जैसे सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, डी ड्राइव
डाटा के लिए, और बाकी जितनी भी लोकल डिस्क और होती हैं सभी डाटा के लिए सेव होती हैं। मतलब क्या है कि अगर हमने एक ही ड्राइव रखेंगे, यानी पूरी मेमोरी का एक ही भाग कर देंगे, तो फ्यूचर में जब भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है या करप्ट हो जाता है, अगर दोबारा डालते हैं तो अपना डाटा चला जाता है। इसलिए हार्ड डिस्क के यानी मेमोरी के पार्ट किए जाते हैं। तो प्रथम जो सी जो ड्राइव होती है या पार्ट होता है उसके अंदर हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। सेकंड होता है डी ड्राइव, ई ड्राइव, उसके अंदर आप डाटा को स्टोर करते हैं जो आपका स्थायी होता है, कभी हटता नहीं है, फिक्स हो जाता है, हम हटाएंगे तो ही हटेगा। तो जब आप पार्ट करते हैं ड्राइव के, तो अगर आपका 32 GB से यानी 32 GB तक जो पार्ट होता है वो होता है फैट। मतलब कोई भी डाटा रखने से पहले उस पार्ट को फॉर्मेट करना ज़रूरी होता है। जब हम किसी पार्ट को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने से फाइल को सेव करने के लिए उसका एड्रेस सेव करने का एड्रेस फिक्स हो जाता है, तो इसे कहते हैं फाइल सिस्टम। तो जब हम किसी पार्ट को फॉर्मेट करते हैं तो अगर हमारा पार्ट 32 GB तक है तो फैट फॉर्मेट में फॉर्मेट हो जाएगा। अगर 32 GB से ऊपर है, 33 GB से कितना ऊपर है, तो ये NTFS में फॉर्मेट होगा। अगर हमारा 32 GB से कम पार्ट है तो फैट या NTFS दोनों में आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर 32 GB से ऊपर है तो सिर्फ NTFS में पार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जो पार्ट फॉर्मेट होता है वो हमेशा फैट या NTFS में फॉर्मेट होता है। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल अनलोकेशन टेबल, और जो NTFS होती है उसकी फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो विंडो 98 में सिर्फ फैट फाइल सिस्टम काम करता है। उसके बाद विंडो 2000, विंडो NT, विंडो 7, विंडो विस्ता, विंडो XP सभी में, विंडो 10 सभी में NTFS फाइल सिस्टम या फैट फाइल सिस्टम दोनों काम करते हैं। सिर्फ 98 विंडो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ फैट फाइल सिस्टम काम करता है। तो आजकल 98 सिस्टम में विंडो डालना बंद हो गया, इसलिए उसका यूज़ नहीं है। आज जो लेटेस्ट चल रही है वो विंडो 10 चल रही है। तो फैट फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी कम होती है और NTFS फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी अधिक होती है। सिक्योरिटी के पर्पज़ से हमेशा जो पार्ट को फॉर्मेट किया जाता है वो NTFS फाइल सिस्टम में फॉर्मेट किया जाता है, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। अगर नेटवर्क फाइल सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर हमेशा NTFS फाइल सिस्टम को यूज किया जाता है। NTFS फाइल सिस्टम, NTFS फाइल सिस्टम को। अगर आपको विंडो की बात करें, विंडो दो प्रकार की होती हैं, एक तो लोकल विंडो और होती है एक होती है नेटवर्क विंडो। लोकल विंडो के अंदर विंडो XP, विंडो विस्ता, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 98, विंडो NT, विंडो 2000 ये आती हैं लोकल विंडो। और जो नेटवर्क विंडो होती हैं वो होती हैं लाइनक्स, यूनिक्स, फिडोरा, नोवल, ये होती हैं नेटवर्क विंडो। नेटवर्क विंडो हमेशा रेड हैट कंपनी होती हैं और जो लोकल विंडो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की होती हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए नोटिस को ऑन कर लें। धन्यवाद।